तो आज है लेक्चर नंबर 2। कल अपन ने जो पढ़ा था उसका हम लोग क्विक रिव्यू ले रहे थे। ठीक है, कल हम लोगों ने जो पढ़ा था उसका क्विक रिव्यू ले रहे थे। कल हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ सॉइल। ठीक है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक सॉइल, और कितने तरह की इंपॉर्टेंट सॉइल होती है। ग्रेविटी सॉइल, ग्लेशियल सॉइल, एलुवियल सॉइल, एवोल्यूव सॉइल। तो वो सब जाके रिवाइज कर सकते हैं, या फिर अगर आपको याद है तो अच्छी बात है। 3 फेज डायग्राम ने पढ़ा था कि सॉइल को हम लोग या तो 2 फेज डायग्राम में, या तो इधर वाटर हो सकता है या एयर हो सकता है, नीचे में जो सॉलिड होगा। ठीक है, या तो हम उसको 3 फेज डायग्राम में कि भैया ऊपर एयर होगा, फिर बीच में वाटर होगा और नीचे सॉलिड होगा। ठीक है, AWS बन रहा है। अगर कोई अमेज़ॉन यूज़ करता हो तो उसे पता होगा AWS एक क्लाउड प्लेटफॉर्म अमेज़ॉन का। फिर हम लोग आते हैं वॉल्यूम, मतलब सॉइल में क्या क्या होता है। सॉइल में एक सॉइल का वॉल्यूम होता है और दूसरा सॉइल का वेट होता है। ठीक है, सॉइल के वॉल्यूम और सॉइल के वेट में उसके भी हम लोग 3 हिस्से कर सकते हैं। एक वॉल्यूम ऑफ एयर, ठीक है, ये एयर है। दूसरा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स है ये। ठीक है, अब सॉइल और सॉइल के सॉलिड्स में कन्फ्यूज ना तो ये सॉइल का सॉलिड का वॉल्यूम अलग होगा, और सॉइल का जो वॉल्यूम होगा वो सॉइल का वॉल्यूम हमें अक्सर टोटल वॉल्यूम के बराबर होगा। ठीक है, टोटल वॉल्यूम के बराबर होगा। तो जब भी कहीं VS लिखा हो तो जाता है वो सॉइल के सॉलिड के वॉल्यूम की। ठीक है, सॉइल में जो है वो सॉलिड प्रेजेंट है, उनके वॉल्यूम की बात हो रही है। से VW क्या होगा। VW जो सॉइल है उसमें जो सॉलिड है, उसके अलावा जब वाटर जो वॉइड्स में वाटर भरा हुआ है उसकी बात हो रही थी। फिर बात आती है कि VV क्या है। VV एक नया टर्म होगा आपके लिए। VV था, हमने पहले ऊपर ध्यान दिया हो तो हमने पढ़ा था वॉइड्स। ठीक है, तो वॉइड्स में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये अगर सॉलिड है तो वॉइड्स में कुछ भी हो सकता है। वॉइड्स में कुछ भी भरा हो सकता है, एयर हो सकती है या वाटर हो सकता है। दोनों में से कोई एक हो, कोई दोनों एक साथ हो सकते हैं, दोनों में से कोई एक हो सकता है। ठीक है, वेट में आपने इधर देखा कि सॉलिड है। ठीक है, सॉलिड है और वाटर है। एयर क्यों नहीं है, एयर क्यों एब्सेंट है, क्योंकि एयर का कोई वेट नहीं होता। इसलिए ज़्यादातर जगह आप ये देखेंगे वेट ऑफ सॉलिड और वेट ऑफ वाटर, ज़्यादातर के हर जगह ही आप ये देखेंगे पूरे सॉलिड चैप्टर के मतलब दौरान। अभी हम लोग आते हैं सॉइल एंड वाटर रिलेशनशिप से क्या क्या निकलता है। इन दोनों के जो घनिष्ठ संबंध है सॉइल के और वाटर के, इनसे हम लोग क्या क्या तरीके की चीज़ें निकाल सकते हैं। पहला है वाटर कंटेंट। ठीक है, वाटर कंटेंट क्या होगा। वाटर कंटेंट को हम लोग अक्सर ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब ऐसे W बना के, ऐसे या अलग अलग तरीके से अलग अलग बुक में दिया। मैं अक्सर इसको ऐसे करता हूँ ताकि एग्जाम में वो पता रहे कि ये जो है W से कंफ्यूज ना, क्योंकि वेट नहीं है, ये वाटर कंटेंट है। ठीक है, तो वाटर कंटेंट का हम लोग वेट ऑफ वाटर, कि कितना वेट है वाटर का, अपॉन वेट ऑफ सॉलिड। कि मान लो एक सॉइल है, ठीक है, इसमें सॉलिड्स भी हैं और वाटर भी भरी हुई है बहुत सारी, तो वेट ऑफ वाटर कितना है और उसमें वेट ऑफ सॉलिड करना है। WW अपॉन WS मल्टीप्लाइड बाई 100, ये वाटर कंटेंट का परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, ये रहा WW इंटू 100। अभी जो वाटर कंटेंट है, ठीक है, ये हमेशा 0 से बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा, ये रखा है क्योंकि वेट ऑफ वाटर 0 हो सकता है। ठीक है, अगर वेट ऑफ वाटर किसी, मान लीजिए सॉइल है, इसमें अगर वाटर है ही नहीं तो क्या होगा, ड्राई सॉइल हो गया। ठीक है, तो बिल्कुल ड्राई सॉइल एग्जिस्ट करती है और वेट ऑफ वाटर 0 हो सकता है। क्या वेट ऑफ वाटर वेट ऑफ सॉलिड के से बड़ा हो सकता है। मान लीजिए ये एक सॉइल है, इसमें बहुत सारा पानी भरा और बीच में थोड़े थोड़े सॉलिड हैं। कैसे हो सकता है कि बीच में थोड़े थोड़े सॉलिड और बाकी बहुत सारा पानी भरा हो, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, तो वाटर कंटेंट 0 से बड़ा हो सकता है और 0 के बराबर हो सकता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे हम लोग वॉइड रेशो पे आते हैं। ठीक है, आगे और तो नहीं पता हो, बाद में देखता हूँ, चलिए। ठीक है, अब आगे आते हैं। E इज इक्वल टू होगा VV अपॉन VS, मतलब वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। ठीक, कितने वॉइड्स हैं उसमें। अच्छा, ये रेशियो निकल रहा है। अब वॉइड रेशियो समझिए कि उसमें वॉइड का रेशियो निकल रहा है। किससे निकलेगा, क्या सॉइल से निकलेगा, नहीं। अब जैसे पढ़ा कि हम लोग वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स,
तो हम लोग उसको सॉलिड से कंपेयर कर रहे हैं कि कितने सॉलिड्स है उसमें अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। ये चीज़ 0 से बड़ी होगी और इन्फिनिटी से छोटी होगी, ठीक है। 0 से बड़ी होगी इन्फिनिटी, ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड है वो 0 नहीं हो सकते कभी भी। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड है वो 0 हो गया हो, ठीक है। तो इसलिए ये कि उसमें वॉल्यूम ऑफ वॉइड कुछ बचा ही नहीं, बस सॉलिड सॉलिड बचा है। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, वॉइड तो हमेशा ही होंगे सॉइल में। तो इसलिए ई कभी भी 0 नहीं हो सकता और इन्फिनिटी तक उसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। पोरोसिटी। पोरोसिटी क्या होता है? पोरोसिटी को हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? एन से। एन इज इक्वल टू वी अपॉन वी। मतलब पोरोसिटी एक तरीके से आप समझिए कि उसमें सॉइल में जो है गड्ढे कितने, मतलब कितना जगह खाली है। वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम, ठीक है। ये 0 से लेके 100 तक हो सकता है। ये 0 से लेके 100% तक हो सकता है। पोरोसिटी और वॉइड रेशियो का कनेक्शन होता है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन ये फॉर्मूला आप याद रखें। ऐसा जितनी फॉर्मूला हम लोग पढ़ रहे हैं वो सारे इंपॉर्टेंट हैं और सारी एग्जाम में कभी ना कभी पूछे गए किसी न किसी क्वेश्चन में, ठीक है। तो इन सब फॉर्मूलेस का आप ध्यान रखिएगा। वॉइड रेशियो क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है। ये होता है वॉइड रेशियो। पोरोसिटी क्या होता है? पोरोसिटी होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम, ठीक है। कंफ्यूज मत करिएगा इन दोनों में। इन दोनों में वॉल्यूम ऑफ वॉइड आता है, इसमें वॉल्यूम ऑफ वॉइड आता है, इसमें वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आएगा, लेकिन इसमें टोटल वॉल्यूम आएगा। पोरोसिटी निकाल है, पोरोसिटी पूरे सॉइल की निकल रही है, ठीक है। अब हम लोग आगे आते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड जो 0 से लेके 100% तक होता है। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वॉइड पहली बात तो 0 नहीं हो सकता, जैसे हमने ऊपर देखा। वॉल्यूम ऑफ वॉइड टोटल वॉल्यूम के बराबर नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि भैया इसमें पूरा ही वॉइड है, सॉइल तो है ही नहीं, मतलब सॉलिड तो है ही नहीं, बस वॉइड ही वॉइड है। वॉइड ही वॉइड तो हवा ही हुई, तो समझ क्या आई, सॉलिड उसमें है ही नहीं। तो फिर वॉल्यूम ऑफ वॉइड टोटल वॉल्यूम के से बड़ा नहीं हो सकता। आपने कभी देखा कि उसके जो सॉइल के अंदर के जो वॉइड है उसका जो वॉल्यूम है उस पूरे सॉइल के वॉल्यूम से बड़ा हो जाए? ऐसा तो नहीं हो सकता कभी भी, ठीक है। तो इसलिए इसकी जो वैल्यू होगी वो 0 से लेके 100 तक होगी, मतलब ना ही 0 होगी और ना ही पूरी 100 होगी, इन दोनों के बीच की होगी, ठीक। हाँ, हम चाहते हैं डिग्री ऑफ सैचुरेशन। डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होता है? सॉइल है, ठीक है, ये सॉइल है, ये रही सॉइल, इसमें कितना तक पानी भरा हुआ है, कितना % ऑफ पानी भरा हुआ है, ठीक है। क्या वो 0 है? क्या वो 0 है या वो 100% है? अच्छा, 0 हुआ तो क्या होगा कि उसमें पानी है ही नहीं, तो क्या उसका क्या मतलब हुआ? उसका ये मतलब हुआ कि वो एक ड्राई सॉइल है, ठीक है। अगर S इज इक्वल टू 100, S इज इक्वल टू 0 है तो वो एक ड्राई सॉइल है, ठीक है। और अगर S इज इक्वल टू 100 है, मतलब पानी ही पानी है, हर जगह पानी तो क्या हुआ? तो उसका मतलब वो वेट सॉइल है, या फिर इसको कहेंगे सैचुरेटेड सॉइल, ठीक है, सैचुरेटेड सॉइल। अच्छा, अभी आगे आप जब भी ये सॉइल पढ़ेंगे तो उसमें ड्राई सॉइल और सैचुरेटेड सॉइल इसका बहुत बार जिक्र आएगा, तो इसको याद रखिएगा। ये S जो है बहुत काम की चीज़ है, ठीक है, कि S इज इक्वल टू 0 का क्या मतलब हो और S इज इक्वल टू 1 या फिर 100% का क्या मतलब हो, ठीक है। तो हाँ, डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होता है? S इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। जो वाटर है वो बस वॉइड्स में ही भर पाएगा, ठीक है, सॉलिड्स में तो भर नहीं पाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, ये होगा, ठीक। इसकी वैल्यू आप याद रखिएगा 0 से लेकर 100 तक हो सकती है, ओके। 0 मतलब सॉइल ड्राई है और 100 मतलब सॉइल सैचुरेटेड है। अब हम लोग आगे चलते हैं, वो है एयर कंटेंट। एयर कंटेंट होता है कि भाई जैसे आपने ऊपर पढ़ा सैचुरेशन, वैसे ही एयर कंटेंट मतलब वॉल्यूम ऑफ एयर कितनी है अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड में, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ एयर कितनी है वॉल्यूम ऑफ वॉइड में, और इन दोनों का रेशियो। तो इसको हम लोग एयर कंटेंट कहेंगे, वी अपॉन वी ए। एक जगह ये सब वी अपॉन वी ए, वी अपॉन वी अपॉन वी एस, ये सब लिख लीजिएगा ताकि आपको डिफ्रेंशिएट करने में आसानी हो, आप कंफ्यूज हो सबके बीच और आपको याद रहे, ठीक है। जैसे हमने वो फिर रिवाइज कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। वी अपॉन वी एस, ये रहा वी अपॉन वी एस वर्ड रेशियो, वी अपॉन वी पोरोसिटी, वी डब्ल्यू अपॉन वी
सैचुरेशन वी ए अपॉन वी वी, ये एयर कंटेंट, ठीक है। और एक बच गया वाटर कंटेंट, तो उसका वाटर कंटेंट अपना लगा, उसमें कोई वी वी नहीं है, इसमें डब्लू मतलब वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड, ठीक है। व्यू, तो इसको ऐसे रिलेट करके पढ़ेंगे तो हो सकता है आपको जल्दी याद हो जाए और आपको डिफरेंशिएट करना ना भूल, मतलब मिक्स एंड मैच ना कर दे। जैसे मैंने आपको कहा वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसकी जो वैल्यू 0 से लेकर 1 तक हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है, 0 से लेकर 1 तक। देखिए वॉल्यूम ऑफ एयर वॉल्यूम के टोटल वॉल्यूम के बराबर हो सकता है, सॉरी वॉल्यूम ऑफ एयर गलत लिखा है, आप बिल्कुल गलत लिखा है, वॉल्यूम ऑफ एयर जो है छोटा पॉइंट, ठीक है, जो भी है वो सॉरी वॉल्यूम ऑफ एयर वॉल्यूम ऑफ वाइड के बराबर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मतलब अच्छा, वॉल्यूम ऑफ एयर सिर्फ वॉल्यूम ऑफ वाइड के बराबर हो रहा, मतलब इसमें जो वाइड से हर जगह एयर भरी हुई है, मतलब ये ड्राई सॉइल होगी, ठीक है। ये उतना काम का नहीं है, लेकिन अगर आप इस कॉन्सेप्ट को आप गेन कर लेंगे कि एस इज इक्वल टू 1, एस इज इक्वल टू 0, ए सी इज इक्वल टू 1, ए सी इज इक्वल टू 0, क्या मतलब होता, ईजी पड़ेगा मतलब आगे चीज़ समझने में। फिर आता वॉल्यूम ऑफ एयर 0 के बराबर हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है। आपने उसमें से एयर हटा दी तो क्या बचेगा, वाटर बचेगा, वाटर बचेगा, ठीक है। अभी हम लोग आगे चलते हैं। परसेंटेज एयर वॉइड, परसेंटेज एयर वॉइड का फॉर्मूला होता है, पहले तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं एन ए से, ठीक है। एन इधर लिखेंगे और ए इसके नीचे लिखेंगे। एन ए इज इक्वल टू वी ए अपॉन वी, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन टोटल वॉल्यूम। इधर क्या है, वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है, वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स हो गया एयर कंटेंट, एन ए परसेंटेज एयर वॉइड हो गया वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन टोटल वॉल्यूम, ठीक है, परसेंटेज एयर वॉइड। फर्स्ट वैल्यू 0 से लेके 1 तक हो सकती है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ एयर 0 भी हो सकता है और वॉल्यूम ऑफ एयर कभी भी टोटल वॉल्यूम के बराबर नहीं होगा, जैसा मैंने ऊपर बताया था, टोटल वॉल्यूम के बराबर नहीं होगा। से रिलेशनशिप आती है भाई, रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिलेशनशिप से कई बार छोटे छोटे न्यूमेरिकल में आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, पूछे जाते हैं, ठीक है। एक रिलेशनशिप है कि परसेंटेज एयर वॉइड इज इक्वल टू पोरोसिटी इनटू एयर कंटेंट, एयर कंटेंट, ये याद रखना है आपको। और दूसरा रिलेशन है कि एयर कंटेंट प्लस सैचुरेशन, डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज इक्वल टू 1, ठीक है। एयर कंटेंट प्लस डिग्री ऑफ सैचुरेशन कैसे हुआ, ये एयर प्लस वाटर जो सॉइल का होगा इज इक्वल टू 1 ही होगा, ऐसे आप याद कर सकते हैं, ठीक। ये याद करना ईजी होगा, ए सी प्लस सैचुरेशन इज इक्वल टू 1, ठीक है। इन्हें आते हैं, आगे आते हैं। हाँ, यूनिट वेट, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। यूनिट वेट आप बहुत सारी पढ़ेंगे, किस तरह की यूनिट वेट पढ़ेंगे, बल्क पढ़ेंगे, सैचुरेटेड पढ़ेंगे और ड्राई पढ़ेंगे, और इसके अलावा शायद कोई एक दो और होंगे। हाँ, बल्क पढ़ेंगे, बल्क मतलब टोटल जो सॉइल है उसका बल्क यूनिट वेट कितना है, से बल्क हो गया। फिर हम लोग यूनिट वेट ऑफ वाटर पढ़ेंगे, वाटर का यूनिट वेट कितना, वैसे बता दूँ 9.81 होता है, आपने फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ी हो तो उसमें यूज़ हो सके बार। फिर आता है बल्क यूनिट वेट ऑफ सॉलिड, ठीक है, सॉलिड पढ़ेंगे। तो ये कुछ तरह की यूनिट वेट है जो हमें पढ़ेंगे। और इसके अलावा ड्राई और सैचुरेटेड, ये तो कुल मिला के 5 तरीके के, ठीक है। अच्छा, बल्क यूनिट वेट क्या होता है, बल्क यूनिट वेट होता है टोटल वॉल्यूम अपॉन टोटल वेट अपॉन टोटल वॉल्यूम, ठीक है। वेट में, टोटल वेट में क्या आएगा, सॉलिड और वाटर का वेट, और टोटल वॉल्यूम में क्या आएगा, एयर का वॉल्यूम, वाटर का वॉल्यूम और सॉलिड का वॉल्यूम, ठीक है। इसकी यूनिट में आप एक तो ये लिखा रखिए, नीचे हमेशा एम क्यूब होगा, ठीक है। दूसरा किलो न्यूटन बाई एम क्यूब, न्यूटन बाई एम क्यूब, और ये सब इसकी यूनिट वेट है, बल्क यूनिट वेट की। नीचे क्यूरेट लेस भी आएगा जिसकी कोई यूनिट नहीं होगी। यूनिट वेट ऑफ वाटर, ये क्या होगा, यूनिट वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ वेट ऑफ वाटर अपॉन, जैसा आपको पता है वेट अपॉन वॉल्यूम होता है तो वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है।
और आपको डायरेक्ट जहाँ तक हर एग्ज़ाम में हर जगह इसकी डायरेक्ट वैल्यू 9.81 ही पुट करनी होगी। कुछ कुछ जगह इसको 10 भी मान लेते हैं, लेकिन अक्सर आपको 9.81 ही पुट करनी होगी। तो याद रखिएगा कि ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी हमेशा जो वैल्यू होगी वो 9.81 होगी। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं वेट ऑफ सॉलिड में। वेट ऑफ सॉलिड होता है भाई, पहली बार तो वेट ऑफ सॉलिड कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। वेट ऑफ सॉलिड होता है पहले वेट अपॉन वॉल्यूम ले लीजिए और इसमें एस और इसमें एस, वेट ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। समझिए, कोई भी यूनिट वेट हमेशा वेट अपॉन वॉल्यूम की होगी। अब इसमें एस लगा लीजिए, डब्ल्यू लगा लीजिए, और जो लगाना वो लगा लीजिए, उस हिसाब से चीज़ें उसका जो नेम है वो चेंज होगा। तो यहाँ क्या है, यूनिट ऑफ वेट ऑफ सॉलिड में वेट ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। इसका एक और ये ऐसे भी मिल सकता है कि यूनिट वेट ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू ये स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड इनटू यूनिट वेट ऑफ वाटर। ये भी एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, कहीं आपको दिया हो यूनिट वेट ऑफ वाटर और ये स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड, तो आप यूनिट वेट ऑफ सॉलिड आंसर से निकाल सकते हैं। फिर हम आते हैं ड्राई यूनिट वेट पे। तो ड्राई यूनिट वेट क्या ड्राई यूनिट वेट क्या होता है? ड्राई यूनिट वेट का सबसे पहली बात तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं वाई डी। ये कई जगह आपको आगे दिन के काम आएगा, क्योंकि कई जगह वाई डी और वाई सेट मतलब वाई यूनिट वेट ऑफ सैचुरेटेड यूनिट वेट और वाई टी या वाई बी मतलब बल्क यूनिट वेट, ये तीनों चीज़ें कई जगह को कहाँ आएंगी। ठीक है, वाई डी क्या होगा, यूनिट वेट क्या होगा, वाई वेट अपॉन पहले वॉल्यूम लेते हैं, इसमें जो है सॉलिड का वेट अपॉन टोटल वॉल्यूम होगा वाई डी ड्राई यूनिट वेट। देखिए डब्ल्यू वेट ऑन वॉल्यूम, तो ये कांस्टेंट है हर जगह। बस ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि कभी सॉलिड होगा कभी वाटर होगा। ठीक है, और हाँ, इसको एकदम याद कर लीजिए। ये आप जब इफेक्टिव स्ट्रेस पढ़ेंगे, जो कि काफ़ी आगे का चैप्टर है, कि आप जब पढ़ेंगे उसमें कई जगह इसके बारे में बात होगी। सबमर्ज्ड यूनिट वेट। ठीक है, सबमर्ज्ड यूनिट वेट अगर थोड़ा बहुत समझाना हो तो एक तो ये हो गया कि भाई ये सॉइल है, ये पूरी ऐसे पानी में डूबी है, तो उसका सैचुरेटेड यूनिट कितना हो गया। और दूसरा हो गया कि भाई ये एक पार्टिकल है सॉइल का, ठीक है, इस पे बॉयंसी कितनी लग रही है और वो कितना उसको माइनस करेंगे तो सबमर्ज्ड यूनिट वेट आएगा। ठीक है, आपने यूनिट वेट ऑफ वाटर को माइनस कर दिया है इसमें से सैचुरेटेड यूनिट वेट ऑफ सॉइल में से। ठीक है, एक सबमर्ज्ड सॉइल हमेशा सैचुरेटेड होगी, लेकिन एक सैचुरेटेड सॉइल जरूरी नहीं है कि वो हमेशा सबमर्ज्ड हो। ओके, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। फिर आते हैं इसमें बताया वाई डी वाई सेट वाई सैचुरेटेड मतलब, और वाई बल्क वाई बी। ये तीनों कई बार आपको पूछे जाएंगे और कई बार आएंगे। ठीक है, अभी सैचुरेटेड यूनिट वेट क्या हुआ, तो सेम वेट अपॉन वॉल्यूम। इसमें कितना, सैचुरेटेड सॉइल का वेट, और वॉल्यूम किसका, सैचुरेटेड सॉइल का वॉल्यूम। ठीक है, तो वेट ऑफ सैचुरेटेड सॉइल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल, तो ये आ जाएगा सैचुरेटेड यूनिट वेट। ठीक है, यूनिट वेट ऑफ सॉइल व्हेन ऑल वॉइड्स आर वाटर। तो ये क्या होता है, सॉइल का वो यूनिट वेट जबकि सारे सॉइल के वॉइड्स वाटर, मतलब उसके अंदर वाटर भर गया हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड यूनिट वेट। सैचुरेटेड यूनिट वेट। ठीक, यहाँ रखिएगा। फिर हम लोग आते हैं अच्छा, कितने और बचे हैं, 2 और बचे हैं। ठीक है, आराम से बैठिए। ठीक है, जल्दी हो जाएगा, है ना, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, इसमें सॉलिड्स की बात आ रही, तो जब भी स्पेसिफिक ग्रेविटी आएगा तो आप जी इज इक्वल टू पहले बात तो यूनिट वेट अपॉन यूनिट वेट। अब किसका यूनिट वेट है वो लिखना है। ठीक है, तो सॉलिड अपॉन वाटर। ठीक है, सॉलिड अपॉन वाटर ये होगा। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड क्या होती है, पहली बात तो उसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और कुछ जगह इसको जी एस भी बोल देते हैं, कन्फ्यूजन ना हो। तो यूनिट वेट ऑफ सॉलिड अपॉन यूनिट वेट ऑफ वाटर। ठीक है,
दूसरा हम आते हैं फिर मास और बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है, जो हमने बल्क पर बहुत जगह आएगा काम, तो इसको थोड़ा कंटेस्ट कर लीजिएगा। तो इसका हम लोग जैसे मास है तो GM से रिप्रेजेंट कर लेंगे, GM इज इक्वल टू, फिर से दोबारा दोनों जगह आप यूनिट वेट लिख लीजिए, फिर यूनिट वेट ऑफ टोटल यूनिट वेट अपॉन यूनिट वेट ऑफ वाटर से कई बार कंपैरिजन होगा, ठीक है। इतना याद है कि ऊपर भी जो हमने वो बढ़ा था ये सैचुरेटेड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड, इसमें भी नीचे वाटर से ही कंपेयर किया था, इसमें भी जो है वाटर से कंपेयर करें, ठीक है। इसके ये सब फॉर्मूले भी आप जो है उसको याद कर सकते हैं। 1 + E अगर नीचे लिखा तो ऊपर जाके 1 - N हो जाएगा, कि हम दोनों के बीच में रिलेशन होता है, जब आपको बताऊँ। हाँ, तो अब स्पेसिफिक ग्रेविटी, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है सॉलिड से कम कैसे हो सकती है, हाँ, ये आपका मन में क्वेश्चन आ रहा हो कि मास स्पेसिफिक ग्रेविटी, क्योंकि मास स्पेसिफिक ग्रेविटी में भाई सॉलिड है, उसमें एयर भी है, वाटर भी है, सब मिला जुला के, यानी कि जब सॉलिड का निकाले, सॉलिड तो एक डेंस पार्टिकल है ना, तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा होगी हमेशा। उसकी एक इंडिविजुअल सॉलिड की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी हमेशा जो मास से उससे हमेशा ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इसलिए ये एक आप रिलेशन याद रखना, याद रखिए, दोस्तों कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। एक बार आपको लॉजिक समझ में आ गया तो कॉमन सेंस की बात है, लॉजिक नहीं समझ में तो नहीं। अभी हम लोग आते हैं रिलेटिव डेंसिटी, वो उसका क्या फॉर्मूला होता है, ई मैक्स मतलब वॉइड रेशियो, मैक्सिमम वॉइड रेशियो अपॉन नेचुरल, मतलब जो आप है नॉर्मल क्वेश्चन में दिया हुआ, अपॉन ई मैक्स अपॉन -E मिनिमम, ठीक है। ये होता है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी क्या बताता है, रिलेटिव डेंसिटी बताता है सॉइल लूज है, ठीक है, वेरी लूज है, या वेरी डेंस है, या डेंस है, ठीक है, ये बताता है। तो आप ये देख सकते हैं ये, हाँ, इससे क्वेश्चन आया है कि उन्होंने RD की वैल्यू दे दी है, फिर आपको पूछा है कि यार ये वेरी लूज है क्या है, तो इस टेबल को आप जो है याद कर लें, क्योंकि इससे क्वेश्चन जो है वो आए हैं। वेरी लूज में 0 से 15 तक वेरी लूज, 85 to 100 वेरी डेंस, सो उसके बीच का वैल्यू लूज आप डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम 100 है, मिनिमम 0 है, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। तब अब ये वीडियो जहाँ तक कल आएगी, अगला लेक्चर नंबर 3, उसमें हम लोग वो पढ़ेंगे, मतलब जो जितने हमने ये सब पढ़े ना, उन सब के बीच में रिलेशन है, पोरोसिटी के, वॉइड रेशियो के, इनके बीच रिलेशन है, यूनिट वेट, सैचुरेटेड, बल्क, इन सब के बीच में सबका रिलेशन है। तो वो सब पढ़ेंगे क्योंकि वो सब इंपॉर्टेंट है और आगे चल के आपको काम आएगा। अभी जितना पढ़ा है हम लोगों ने, आप उन सबको रिवाइज कर लीजिए एक बार, ठीक है। चलिए, थैंक यू।